नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज फिर से हम क्या पढ़ने वाले हैं, शेड्यूल के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ना है, लेकिन हम किडनी के स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे थे। लेकिन आप लोगों के मैसेज आए कि अब ब्रेन को भी आप शुरू कीजिए। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम ब्रेन को शुरू करते हैं। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एनाटॉमी का मतलब होता है आप किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो, ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब है आप किसी भी ऑर्गन के उसके कोई भी स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन को पढ़ रहे हो। जैसे कि अगर आप किडनी को देखते हैं तो किडनी कैसी बनी होती है। फॉर एग्जांपल आपका आँख कैसा है, आँख के पास पलके भी हैं, आँख के ऊपर वाइट वाइट सा भी है, आँख में गोल गोल सा बीच में भी है। अब उसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आँख के बीच बीच में भी है, ठीक है। लेकिन आँखों का काम क्या है, देखना। तो ये हो गया इसकी फिजियोलॉजी, ठीक है। लेकिन आई का स्ट्रक्चर के कौन से मसल्स है, कौन सी मांसपेशियां इसको सपोर्ट करके रखी हुई है, ये क्या होगा, ये हो गया आपकी एनाटॉमी। ये इसका मतलब है स्ट्रक्चर्स कैसे बना हुआ है, तो एनाटॉमी हो गया। काम कैसे कर रहा है, तो फिजियोलॉजी हो गया। वैसे ही हम ब्रेन को देखते हैं। तो आज हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा है, नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको आराम से धीरे धीरे, आप पैरामेडिकल के छात्र हो मुझे पता है, एमबीबीएस के छात्र नहीं हो मुझे ये पता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि दोनों बातें तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना ये है कि आपको उतना जानना चाहिए जितना आपको जानना है। आपके पास जो किताब है उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है वो आपको जानना चाहिए। एकदम हायर लेवल का बुक आपको नहीं लेना है, एकदम लो लेवल का बुक आपको नहीं लेना है। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो उसमें जो आप बुक देखते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें या फिर फार्मा या फिर फिजियो, इन सबको सेम सेम पढ़ना पड़ता है। लेकिन फिजियो में क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस आपको जाना पड़ेगा। आपको बीडी चौरसिया का बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एमबीबीएस में भी चलता है। एमबीबीएस में आप हायर लेवल तक जा सकते हो, लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो बीडी चौरसिया का बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको वहाँ पे ये भी समझना है कि बुक से कौन सा टॉपिक हमें कितने डिटेल में पढ़ना है। एकदम डिटेल में अगर आप जाओगे तो फिर आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको शुरुआत से, चाहे आप कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, लैब टेक्नीशियन आप कर रहे हो, बीएमएलटी कर रहे हो, डीएमएलटी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी फार्मा कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या सीखना है, आपको बस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सबको, मेरे हिसाब से सबको लगभग इक्वली आना चाहिए। चाहे आप जीएनएम क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे आप एनएम क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, आप लोगों की सहायता करोगे। कोर्स में अगर आप अभी इनरोल हो, कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स पास करने के बाद आपको कहाँ जाना है, हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ पे जा करके आपको पेशेंट को देखना पड़ेगा। तो आपके बॉडी के जो भी अंग है वो तो आपको पता होने चाहिए ना। आपके बॉडी के जैसे अंग है वैसे मेरे पास है, वैसे आपके पास भी है, वैसे आपके मरीज के पास भी है। लेकिन क्योंकि आपके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तब जा करके आप अपने जॉब के हिसाब से तय कर पाते हो कि अच्छा बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है, अब डिफेक्ट ये चीज़ हो रहा है, तो अब हमको क्या करना चाहिए। तो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ही हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर के फंक्शन को पढ़ते हैं कि कैसे कैसे फंक्शन होता है, कैसे कैसे काम हो रहा है बॉडी में। तो आज हम ब्रेन को हल्का सा, नर्वस सिस्टम को हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लोड बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा लोड आप पे बिल्कुल नहीं है, आराम से हम समझेंगे, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ब्रेन। और नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो आपका ब्रेन है वो तो आपके पास है, लेकिन आप इस्तेमाल कितना करते हैं, लगभग 4% ही आप इस्तेमाल करते हो। और अगर देखा जाए तो ब्रेन की मदद से ही हम सारे काम कर पाते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ब्रेन की मदद से आप सुन रहे हो, ब्रेन की मदद से आप लिखोगे, ब्रेन की मदद से आप समझोगे, ब्रेन की मदद से आप चलोगे, ब्रेन की मदद से साथ ही साथ आप किसी चीज़ को याद रख पाओगे ब्रेन की मदद से। आप टाइपिंग करते हो ब्रेन की मदद से, ठीक है, आप डांस करते हो ब्रेन की मदद से, आप गाना गाते हो ब्रेन की मदद से। तो सारी चीज़ें कंट्रोल कौन कर रही है, सारी चीज़ें आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन में क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम, यानी कि पूरा एक सिस्टम है, ब्रेन भी उसमें आ गया और आपका रीढ़ की हड्डी भी आ गई, और साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ जो सभी नस है, जो सभी नर्व्स है, वो भी आ गए। तो अभी क्या कर रहे हैं अभी हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम अच्छे से देखें कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से डिवीजन यहाँ पे इसका हो रखा है, तो नर्वस सिस्टम आपका बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें, सबसे पहले दो चीज़ें होती है।
एक आपके पास ब्रेन हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलते हैं, यानी कि ब्रेन, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, और ये जो आपका गर्दन है यहाँ पे क्या है, यहाँ से आपकी हड्डियाँ शुरू हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड आपका शुरू हो गया है, ब्रेन से कनेक्टेड है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हम देख रहे हैं या फिर जो मैं हाथ की मूवमेंट कर रही हूँ, ये सभी चीज़ें क्या हो गई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके जो सारी चीज़ें हैं वो किस में आ गई, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आ गई। अब इसमें दो तरीके का काम हो रहा है। सबसे पहला क्या है, एफरेंट सेंसरी डिवीजन, यानी कि जो हम देख रहे हैं, जो हम देखते हैं और जो हम समझते हैं वो भी काम हो रहा है। तो यहाँ भी दो डिवीजन हो गया, यानी कि जो सेंसरी वाला है, जो हम सेंस कर पा रहे हैं, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो इसमें आ गया एफरेंट या फिर सेंसरी डिवीजन में आ गया। और दूसरा है मोटर या फिर एफरेंट डिवीजन, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं और तब जा करके आपके ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एफरेंट या फिर मोटर डिवीजन। अब यहाँ पे जो हम हाथ पांव चला रहे हैं या फिर जो बाहर से हमें क्या हो रहा है, बाहर से हम जो भी महसूस करते हैं उसके अनुसार हम काम करते हैं, तो वो सब क्या है, मोटर है। अब इसमें भी दो तरीके का सिस्टम आ गया। पहला क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि बॉडी में हाथ पैर हम मूव कर पा रहे हैं, ये आपके हाथ में है, लेकिन आपका दिल धड़क रहा है, आपका लंग्स काम कर रहा है, आपकी पैनक्रियाज काम कर रही है, आपका स्टमक, आपका पेट एसिड बनाता है, कभी गैस बन जाता है, खाना को पचा रहा है, लेकिन कभी कभी गैस भी बन जाता है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो हम उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि वो खुद पे खुद हुए जा रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप अगर अपनी मर्जी चलाओगे तो आप अपने मम्मी और पापा के कंट्रोल में फिर नहीं रहोगे। तो यहाँ पे सोमैटिक है जिसमें आपको कंट्रोल है, लेकिन ऑटोनोमिक है जिसमें आपको कंट्रोल नहीं है। अब ये जो कंट्रोल नहीं है उसमें दो तरीके का फिर से आ जाता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तभी भी जब आप सांप को देखते हो तो आपको डर लगता है, आप भागते हो, उस टाइम में आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक काम करते रहता है। लेकिन जब आप खतरा महसूस नहीं कर रहे होते हो, भाग करके कहीं आप सेफ प्लेस पे गए और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगे उसी टाइम में, तो उस टाइम में पैरासिम्पैथेटिक फिर काम करता है, यानी कि जब आप डेंजर सिचुएशन में नहीं हो, ठीक है, तो उस समय पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। लेकिन हो तो जो डेंजर सिचुएशन में जो भी हम एक्शन लेते हैं, यानी कि अगर हमको पिटाई लगने वाला है तो हम भाग जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कौन काम करे, यहाँ पे हमारा ब्रेन बोला है कि अभी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, जल्दी से यहाँ से भागो, तो यहाँ पे काम करा आपका सिंपैथेटिक। लेकिन जब आपको खतरा महसूस नहीं होगा तब कौन सी सिस्टम काम करेगी, पैरासिम्पैथेटिक काम करेगी। तो यहाँ पे पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसका चार्ट इस तरीके से है। आप अगर चाहते हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपके किताब में भी होगा, लेकिन आप नोट्स बनाइए, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको समझने में आसानी हो। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो नोट्स होते हैं मैंने देखे हैं, पूरा बुक छाप देते हो आप लोग, पूरा बुक आपको नहीं छापना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि हम अगर ब्रेन पढ़ेंगे तो वो आखिर स्टार्ट कहाँ से है, नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम का पहले आप पूरा फ्लो चार्ट बनाइए, कोशिश कीजिए कि आप जो भी नोट्स बनाते हैं एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजी में, वो एक फ्लो चार्ट में हो ताकि आपको समझने में आसानी हो शुरू से लेकर के एंड तक। तो एक ये चीज़ हो गई। तो नर्वस सिस्टम को हमने समझा जिससे हमारा सब कुछ काम होता है। अब थोड़ा सा हम फैक्ट जान लेंगे इस लेक्चर में, यानी कि ब्रेन का ये लेक्चर 1 है, नर्वस सिस्टम का ये लेक्चर 1 है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो ज़्यादा लोड आपको लेना नहीं है, जो मैं लिखवाऊंगी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, सिर्फ उतना ही पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब लेक्चर 1 में हम क्या देख रहे हैं, लेक्चर 1 में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे ताकि आपको मजा आ जाए। अब ब्रेन आपके पास है, ब्रेन क्या क्या कर सकता है, ब्रेन क्या कर सकता है, ब्रेन में लगभग न्यूरॉन्स कितने होते हैं। अब ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप का होता है ना, मैंने डायग्राम में अच्छे से बनाया है अपने प्रैक्टिकल कॉपी में, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये नाक हो गया, ये चलिए ये आपका आँख हो गया, ठीक है। अब
ये आपका ब्रेन है मान लिया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं आराम से, ये आपका ब्रेन है। अब ब्रेन में जो हम सोच रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ होती है जिसकी मदद से हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जिसकी मदद से हम सोच पा रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। यहाँ पे होता है, क्या होता है, यहाँ पे होता है न्यूरॉन, ठीक है। इस तरीके से न्यूरॉन होता है और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं एक आपको बना करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का। देखिए कैसा है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे न्यूरॉन। जो किडनी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे नेफ्रॉन। तो इस तरीके से आपका न्यूरॉन होता है, एक न्यूरॉन इस तरीके से होता है। लेकिन ऐसा आपके दिमाग में कितना है, आपके दिमाग में है लगभग 100 बिलियन। कितना है, 100 बिलियन। यानी कि जो सूचना का जो स्पीड होगा, जो मैसेज देने और लेने का जो स्पीड होगा, मोबाइल जो आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप आईफोन का ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा है, उससे कहीं गुना ज़्यादा है। आपके पास आँख है, उसकी जो कैपेसिटी है कैप्चर करने की फ़ोटोज़ को, जो भी आप देखते हो, आप कितने बारीक से उसको देख पाते हैं, कैमरे से ज़्यादा आपका आँख तेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ब्रेन है उसमें आपके पास 100 बिलियन न्यूरॉन है। और आप ये हमेशा याद रखें कि राइट साइड का जो आपका ब्रेन होता है वो लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि उल्टा चलता है। राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि जब ब्रेन हम देखेंगे तो ये दो पार्ट में ऊपर से आपको दिखेगा, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक है, बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, और हम इसको पढ़ते हैं पीडियाट्रिक्स में, या फिर हम गायनिकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, तो जाकर के आप उसको भी चेक कर सकते हो। अगर कोई डाउट होता है, अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के जो भी आप लेक्चर देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे प्लेटफॉर्म के लिंक दिए हुए हैं। और अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर जाकर के आप सारे लेक्चर्स को फ्री में देख सकते हो, कहीं भी आपको कोई भी पैसा आपको देना ही नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ आते हैं। अगर कोई बेबी, वुम्ब मतलब गर्भ, माँ का जो गर्भ होता है, अगर उसमें बच्चा बढ़ रहा है, तो जब ब्रेन बन रहा है उस टाइम में पेट में, तो कितने होते हैं, कितना वो ग्रो करता है, लगभग 2.5 लाख न्यूरॉन्स पर मिनट ग्रो होता है। कब ग्रो होता है, जब एक बच्चा माँ के पेट में है तब। तो कितना इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ना। ब्रेन का वजन कितना होता है, मेल में 1375 ग्राम होता है, फीमेल में 1275 ग्राम होता है। अब इसको देख के ये नहीं बोला कि फीमेल के पास दिमाग कम होता है, मेरे पास दिमाग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेल का है थोड़ा सा बड़ा होता है, हमारा दिमाग थोड़ा छोटा होता है लेकिन ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर ब्रेन बड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे ना तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतने बड़े ब्रेन के साथ आप क्या करोगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके जो भी सूचना होती है, अब क्या है कि हम आइसक्रीम को देखते हैं, हम गोलगप्पे को देखते हैं, देखने में स्वादिष्ट लगा, मन में लालच आया कि हमें खाना है, ठीक है, लालच आ गया। अब जो मन में लालच आ रहा है कि हमें खाना है, ये जो सूचना गया हमारे ब्रेन को कि अच्छा अच्छा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम टेस्टी लग रहा है, आज तो मैं गोलगप्पे खा के ही रहूँगी, आज तो मैं गोलगप्पा खा के ही रहूँगा। तो ये जो सूचना आपके ब्रेन को गया, वो कितने स्पीड से जाता है, वो जो स्पीड है वो 180 माइल्स पर आवर की स्पीड से, यानी कि 180 माइल प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। तो आप खुद सोचो कि ये जो स्पीड है कितनी ज़्यादा स्पीड है, इंटरनेट से भी ज़्यादा है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते हो, इसीलिए आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे से ज़्यादा तेज कौन है, मोबाइल है, मेरे से ज़्यादा तेज क्या है, लैपटॉप है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपके ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है नेचुरली। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप एक स्टेज पे जाते हो जहाँ पे आपका काम करने का जो क्षमता है वो ज़्यादा हो गया, समझने का क्षमता है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप ब्रेन को प्रैक्टिस नहीं करवाओगे तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया है, जितनी इतनी इसकी स्पीड है उतना आपने यूटिलाइज किया है, उतना से थोड़ा सा कम या फिर कब लगभग 30% भी उसका आपने यूटिलाइज किया है, तो आप बहुत तेज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन की जो स्पीड है वो इतनी है। अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं, किसी चीज़ को हमने टच किया, अब मान लिया कि आपने टच किया किसी सेंसर को,
ठीक है, सेंसर है। अगर आप फिंगरप्रिंट लगाते हो फ़ोन में तो आपने उसको टच किया तो उसकी एक स्पीड होती है ना, मोबाइल खुलने की एक स्पीड है। लेकिन यहाँ पे आप क्या टच कर रहे हो, आप टच कर रहे हो गरम-गरम पूड़ियाँ, आलू के पराठे रखे हुए हैं, आपने टच किया, बहुत गरम है। आपको झट से महसूस होता है कि वो काफ़ी गरम है, तो आप हाथ को हटा लेते हो। ये जो स्पीड है, ये जो हमें महसूस हुआ कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये जो महसूस हुआ, उस महसूस करने की जो क्षमता है, वो जो स्पीड है महसूस करने की, वो कितनी है? 124 माइल्स प्रति घंटा है, 124 माइल्स प्रति घंटा है। और एक और चीज़, अगर आप ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 4% ही करते हो, 96% आपका ब्रेन ऑटोमेटिक वो चीज़ें सब कुछ सेट है, 4% ही आप लगभग इस्तेमाल करते हो, और उसमें से बहुत से लोग 2% या फिर 1% ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं आजकल, क्योंकि आजकल हम काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि ब्रेन, नर्वस सिस्टम क्या होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन कौन से हैं। आगे के लेक्चर में हम समझेंगे कि क्या क्या ब्रेन है। ब्रेन को पहले हम पढ़ेंगे, आज हमने नर्वस सिस्टम को समझा है थोड़ा सा। आपको मैंने लोड बिल्कुल नहीं दिया है, आपको मैंने बड़े आराम से समझाया है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप अगर चाहते हो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो भी डाउट होगा वो आप क्या करोगे, वो आप अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक पहले वाले कमेंट में, किसी भी लेक्चर के पहले वाले कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, जाकर के आप ज्वाइन करो और वहाँ पे आप डाउट पूछो, नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके भी आने वाले होंगे, और उम्मीद कर रही हूँ कि आप पढ़ोगे क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, और अच्छे से आप तैयारी करो, मेहनत पे मेहनत आप करते जाओ, एक दिन आपकी तकदीर बदलेगी। थैंक यू सो मच।